क्या बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी के बीच कोई बड़ी खिचड़ी पक रही है? उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या बहुजन राजनीति की धुरी रही मायावती और भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी के बीच अंदर खाने कोई राजनीतिक केमिस्ट्री बन रही है। ये बात शुरू होती है साल 2024 के अप्रैल महीने से, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। आकाश आनंद ने सीतापुर की रैली में बीजेपी पर तीखा हमला बोला और उसे नफरत फैलाने वाली पार्टी तक कह दिया। इसके बाद मायावती ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सार्वजनिक रूप से लिखा कि आकाश को भी राजनीतिक रूप से परिपक्व होने में समय लगेगा। मैसेज साफ था कि बीजेपी पर सीधा और तीखा हमला बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। हालांकि समाजवादी पार्टी पर हमलों को लेकर मायावती का रुख उतना सख्त नहीं दिखा। राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हुई कि बहन जी का इस बार निशाना सपा ज्यादा है, बीजेपी कम। फिर 9 अक्टूबर 2025 को लखनऊ के काशीराम स्मारक में हुई बड़ी रैली ने इन सभी चर्चाओं को और भी ज्यादा हवा दे दी। मंच से मायावती ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया। सवाल उठा कि क्या ये सिर्फ औपचारिकता थी या फिर किसी बड़े राजनीतिक संकेत का एक हिस्सा। सूत्रों के मुताबिक इस रैली में पहले मायावती और उनके करीबी नेता सतीश चंद्र मिश्रा की मुलाकात योगी आदित्यनाथ से हुई थी। हालांकि किसी आधिकारिक गठबंधन की घोषणा नहीं हुई, लेकिन सियासी अटकलें उसके बाद तेज हो गई थी। इसी बीच एक और बड़ा मुद्दा सामने आया, दिल्ली में मायावती को टाइप 8 बंगला अलॉट होना। नियम के मुताबिक अगर बात करें तो नेशनल पार्टी के अध्यक्ष को टाइप 6 या फिर 7 का बंगला मिलना चाहिए, लेकिन उन्हें एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर एक बड़ा टाइप 8 बंगला दिया गया। क्या ये महज एक प्रशासनिक फैसला है या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक समीकरण? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर बसपा बीजेपी पर नरम रहती है तो इसका सीधा असर समाजवादी पार्टी पर पड़ सकता है। वहीं आरएसएस से जुड़े सूत्रों का कहना है कि रणनीति ऐसी हो सकती है जिससे सपा को नुकसान हो और बीजेपी को अप्रत्यक्ष लाभ मिले। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर ना तो बसपा और ना ही बीजेपी की तरफ से किसी गठबंधन की पुष्टि हुई है, लेकिन बदलते तेवर, नरम बयान और बड़े बंगले की कहानी, इन सब ने यूपी की राजनीति में नए सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सिर्फ रणनीतिक दूरी है या फिर आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले किसी नई सियासी खिचड़ी की तैयारी। फिलहाल सियासत गर्म है और नजरें टिकी हैं बहन जी के अगले कदम पर। आप देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत, यूपी से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए।